नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर प्रणाली पाटिल, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और विरार में प्रैक्टिस करती हूँ। आई होप इसके पहले वीडियो में बताए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे सेहत में हैं और हेल्दी हैं। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। बारिश के मौसम में अक्सर निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इन जैसे बीमारियों का परिणाम बढ़ जाता है और संसर्गजन्य बीमारियों का प्रादुर्भाव भी बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नॉर्मल तौर पे सिर्फ फ्लू, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां थी, लेकिन इस बार कोरोना का प्रादुर्भाव, कोरोना की इन्फेक्शन की संभावना इस मौसम में जुड़ गई है। तो कोरोना आया इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले की जो बीमारियां थी वो गायब हो गई। निमोनिया, फ्लू और इन्फ्लुएंजा जैसी कई बीमारियां अभी भी है और हमें उनसे अभी भी बचने की जरूरत है। कोरोना से बचने के लिए हमारे हाथ में जो चीजें हैं, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, मास्क पहनना, गर्दी में ना जाना, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी घर से बाहर निकलना, ऐसी सारी चीजें हमारे हाथ में फिलहाल है जिसका हम उपयोग करके इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए हमको सहायता देने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोविजन है, हमारे पास वैक्सीन है। ये वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लेकिन बड़ों के लिए भी है। जी हाँ, अभी तक हमने सिर्फ सुना था कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, पर ये फ्लू वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन हमारे लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। तो जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसी बीमारियों की वैक्सीन बड़ों के लिए भी अवेलेबल है। तो कौन लोग इन इन्फ्लुएंजा या निमोनिया के वैक्सीन का लाभ ले सकता है? एक्चुअली कोई भी ले सकता है, पर हम ऐसे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं जो लोग जिनका उम्र थोड़ा बड़ा है, सीनियर सिटीजन के ग्रुप में है, या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा पड़ा होगा, या फिर बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, ज्यादा ऑपरेशंस हुए होंगे, या फिर कई लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के वो शिकार है, फेफड़े के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, टीबी होके गया है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट लिया है, अन्य फेफड़े की समस्या से प्रॉब्लम है, जिनको संधिवात की बीमारी है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनमें हम वैक्सीन सजेस्ट करते हैं। तो अभी ये वैक्सीन का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? तो जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र संधि या फिर कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं आया है। सबसे अगर किसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं तो है वो कोरोना का वैक्सीन, और हम वैक्सीन की ही बात कर रहे हैं। कौन सा वैक्सीन? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन। तो जो हमारे पास है उसका हमें उपयोग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो किन टाइप के वैक्सीन होते हैं और कैसे उन्हें लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। फेफड़े से रिलेटेड हम इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन देते हैं। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 2 स्ट्रेन्स में आता है, साल में 2 बार आता है। ये वायरल वैक्सीन है, उसको वायरल को इनएक्टिव करके बनाया हुआ है, कई कंपनियों का अवेलेबल होता है। साल में 2 बार आता है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लू का सीजन अलग अलग होता है। तो दोनों जगह से सर्वे करके वैक्सीन बन के आता है। तो ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। न्यूमोनिया का वैक्सीन में 2 तरीके के वैक्सीन हैं जो पॉपुलर हैं। एक कॉन्जुगेट वैक्सीन और दूसरा है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। तो ये तीनों वैक्सीन हम कोई भी जिसका इम्यूनिटी बढ़ाने का
संकल्प हो या फिर हेल्दी रहने का इच्छा हो, तो वो इंसान अपने चेस्ट फिजिशियन से ये वैक्सीन ले सकता है। अगर आपको वैक्सीन संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये हमारे क्लिनिक का संपर्क नंबर है। तो वैक्सीन्स हम किन किन लोगों में देते हैं, क्यों देते हैं, इनका कारण हमने एक्सप्लेन किया। वैक्सीन किस तरीके का होता है ये बताया। अभी ये वैक्सीन का डिस्कशन हम कर रहे हैं क्योंकि बारिश के साथ साथ इन्फ्लुएंजा, निमोनिया का प्रमाण बढ़ता है। एक साइड में हमारे पास ऑलरेडी कोरोना का प्रॉब्लम जो है वो देश में बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। तो उसके साथ में अगर फ्लू जुड़ गया तो हेल्थ केयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा और ज्यादातर मरीजों की संख्या बढ़ेगी। और ऐसा ना हो, ज्यादा लोग बीमार ना पड़े और ज्यादा लोग दोनों में से एक वायरल इन्फेक्शन का शिकार ना हो, इसके लिए आपको सुझाव देने के लिए ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा। तो आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन अगर लेंगे तो आपको वो स्पेसिफिक बीमारियों से प्रोटेक्शन मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल करके आपको बीमार गिरने का कम से कम चांस पड़ सकता है। तो अगर हम वैक्सीन रेगुलरली लेते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सालाना होता है, तो अगर हम वैक्सीन रेगुलरली लेते हैं तो हमारा एक प्रतिकार शक्ति बन जाता है और हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है और इसके कारण हम कम से कम बीमार पड़ते हैं और कम से कम हमको एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट कम से कम होंगे, कम से कम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? तो हमारा फेफड़ा, हमारा एयरवे और हमारा श्वसन मार्ग एकदम दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त होगा और उसके अंदर ज्यादा सूजन नहीं आएगी और हमको ज्यादा दवाइयों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फेफड़े की जो दवाइयां होती है, इनहेलर्स और नेबुलाइजर जैसी दवाइयां, तो वो हमको उनका डोज कम हो सकता है, उनका कंसंट्रेशन कम हो सकता है, उनका रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। तो ये सब कारण है, ये सब फायदे हैं और कारण है जो हम जिसका विचार करके हम वैक्सीनेशन के बारे में सोच सकते हैं। वैक्सीनेशन के ये सारे फायदे मैंने आपको बताए कि कम से कम हम इन्फेक्ट होंगे, कम से कम बीमार पड़ेंगे, कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, कम से कम खर्चा होगा। तो इतने 4 बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा प्रतिकार शक्ति मजबूत रह के हमारा फेफड़े की भी सेहत अच्छी रहेगी, श्वसन मार्ग भी हेल्दी होगा और तंदुरुस्त होगा। तो कम से कम दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। तो लंबे समय के लिए हमको अगर फेफड़े का, श्वसन मार्ग का इम्यूनिटी बढ़ाना है या फिर उनका पावर बढ़ाना है तो वैक्सीनेशन इज अ वे फॉरवर्ड। बच्चों में हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, वो बार बार बीमार ना पड़े, हंसते खेलते रहे। तो यही कारण हमारे लिए भी लागू पड़ता है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम आशा लगाए बैठे हैं, यानी कि कोरोना वैक्सीन, वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे हम आस लगाए बैठे हैं। पर जो वैक्सीन हमारे पास है उनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और उनका हम उपभोग नहीं ले रहे हैं। और जो हमारे पास सिक्योरिटी है, जिनको हम उपयोग करके अपनी सेहत बढ़ा सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आपसे ये आशा है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले, अपने डॉक्टर से बात करें और अपने चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करके आपके लिए जो योग्य वैक्सीन है आप वो ले और अपना प्रतिकार शक्ति बढ़ाएं। सोच विचार करके आप सही निर्णय ले, अपना प्रतिकार शक्ति बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। टेक केयर, स्टे सेफ, stay home and please wear mask, maintain distance, avoid crowd and stay at home। अगर जरूरी हो
तभी बाहर निकलिएगा और नहीं तो गर्दी से दूर रहिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।